नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं कि सब आप अच्छे होंगे। माँ बाप का सपना पूरा करने वाला करंट अफेयर्स डेली आपको 8 से 10 क्वेश्चन करंट अफेयर से संबंधित और स्टैटिक जीके से संबंधित कवर करता है, जिसमें हम डेली स्टैटिक जीके के साथ करंट अफेयर को कवर करते हैं। आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं मोटिवेशनल कोट के बारे में। सफलता की ड्रेस कभी रेडीमेड नहीं मिलती, इसे बनाने के लिए मेहनत का हुनर चाहिए। दोस्तों, यदि आप लगातार मेहनत करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन सफलता की जो ड्रेस है वो कभी रेडीमेड नहीं होती। उसके लिए हमेशा आपको मेहनत करनी पड़ती है। वो कभी भी अपने आप नहीं चल कर आती, केवल लगातार मेहनत करने से ही आपको सफलता मिलती है और सफलता प्राप्त करके आप अपने माँ बाप का सपना पूरा कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं करंट अफेयर से संबंधित। हाल ही में विश्व जोनसिस दिवस कब मनाया गया? तो अगर बात की जाए हाल ही में विश्व जोनसिस जो दिवस है वो कब मनाया गया, तो वो मनाया गया 6 जुलाई को। इसी प्रकार से अगर पूछा जाए कि 1 जुलाई को कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 जुलाई को विश्व सीए दिवस मनाया जाता है। उसके साथ अगर बात की जाए जीएसटी दिवस मनाया जाता है, गुड सर्विस टैक्स दिवस मनाया जाता है और राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। तीनों ही दिवस वेरी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, जीएसटी दिवस और सीए दिवस कब मनाए जाते हैं? 1 जुलाई को मनाए जाते हैं। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया जाता है। इसके साथ 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया जाता है और 4 जुलाई बड़ा इंपॉर्टेंट है, अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 4 जुलाई 1776 को अमेरिका इंग्लैंड से आजाद हुआ था, स्वतंत्र हुआ था और उसी के उपलक्ष्य में अमेरिका का स्वतंत्र दिवस 4 जुलाई को मनाया गया। इसी प्रकार से अगर बात करें, हाल ही में एलआईसी ने इसे फिर से अपना एमडी और सीईओ के रूप में नामांकित किया है, तो उनका नाम है सिद्धार्थ मोहंती। यानी सिद्धार्थ मोहंती को एलआईसी ने अपना एमडी और सीईओ नियुक्त किया है। कई बार क्वेश्चन आता है कि एलआईसी की स्थापना कब हुई, तो एलआईसी की स्थापना हुई 1 सितंबर 1956 को। और अगर पूछा जाए इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसी प्रकार से अगर बात करें डॉक्टर बी एन गंगाधर को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नामांकित किया। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बी एन गंगाधर को किसका अध्यक्ष बनाया गया है, तो ये बनाया गया राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। जस्टिस सील नागू को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट जो है उसका मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। टीवी रविचंद्रन को नया उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। यह भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके साथ अगर बात की जाए 30वें सेना प्रमुख के रूप में उपेंद्र त्रिवेदी को कार्यभार सौंपा गया। सीएस सेठी एसबीआई के नए चेयरमैन बने। आईएएस मनोज सिंह उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव बने। कई बार क्वेश्चन आता है उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ, वो किस नदी पर है, तो वो गोमती नदी पर स्थित है। उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए, जनसंख्या जो है भारत में सबसे ज्यादा है और उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है वो पाकिस्तान देश के बराबर है। विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो भारत है और दूसरे स्थान पे अगर पूछा जाए तो कौन सा है, चीन है। इसके साथ अगर बात की जाए, हाल ही में मसूद पेजेस्कियन ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है, तो ये जीता है ईरान के राष्ट्रपति का चुनाव। यानी ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो उनका नाम है मसूद पेजेस्कियन, जो आप कह सकते हैं नए राष्ट्रपति बने हैं। इसके साथ अगर बात की जाए, डिक सफू नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने। टॉम लैम को वियतनाम का राष्ट्रपति नामांकित किया गया और जॉन शिविन को स्कॉटलैंड का प्रथम मंत्री चुना गया है। इसके साथ अगर बात की जाए, आंद्रेज प्लेंकोविक को क्रोएशिया का फिर से
प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। अंद्रेज प्लेंकोविक को क्रोएशिया का फिर से प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। इसाक डार पाकिस्तान के नए उप प्रधानमंत्री बने। और प्रेबोवो सुबियांतो को इंडोनेशिया का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडोनेशिया का राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है? प्रेबोवो सुबियांतो को नियुक्त किया गया है। कई बार वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है स्टैटिक जीके में कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है इंडोनेशिया। और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप पूछा जाए कौन सा है, तो आप कह सकते हैं नीदरलैंड है। इसके साथ अगर बात की जाए, हाल ही में भारतीय मूल की किस सांसद को ब्रिटेन में मंत्री बनाया गया है? तो उनका नाम है लिशा नंदी को। लिशा नंदी को ब्रिटेन के अंदर आप कह सकते हैं सांसद के रूप में शपथ दिलाई गई। इसके साथ साथ अगर बात की जाए, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर 1.32 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो वो लगाया है पीएनबी बैंक पर। यानी पीएनबी बैंक पर आरबीआई ने 1.32 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। हाल ही में विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा पेंटिंग कहां खोजी गई? तो ये खोजी गई इंडोनेशिया में। इसके साथ अगर बात की जाए, भारत का पहला समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? तो श्रीलंका है। और पूछा जाए श्रीलंका की राजधानी क्या है? तो जयवर्धनपुरम है। इसके साथ अगर बात की जाए, भारत ओलंपिक अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन गांधीनगर में किया गया। यानी 2024 के अंदर जो पेरिस में जो ओलंपिक खेले जाएंगे उसके लिए अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया। तो वो कहां पर किया गया? गांधीनगर में किया गया। 2028 की अगर पूछा जाए ओलंपिक कहां पर आयोजित किए जाएंगे, तो ये किए जाएंगे लॉस एंजल्स नगर में, यानी अमेरिका के अंदर। गुजरात ने अधिकतम पवन ऊर्जा स्थापित अक्षमता के लिए आप कह सकते हैं पुरस्कार जीता है। और गुजरात में स्थित स्मृति वन स्मारक संग्रहालय को यूनेस्को के प्रिक्स पुरस्कार के लिए भी चुना गया है। गुजरात सरकार ने शिक्षा रिफॉर्म ऑनलाइन शिक्षण मंच लॉन्च किया है। इसके साथ अगर बात की जाए, आर अश्विन की आत्मकथा आई हैव द स्टिट्स एक कुट्टी क्रिकेट स्टोरी लॉन्च हुई है। आलिया भट्ट ने बच्चों की किताब द एडवेंचर्स ऑफ एड ए अम्मा एड फाइंड्स ए होम का विमोचन किया। अल्पना किलावाला के द्वारा लिखित पुस्तक ए फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। यानी अल्पना किलावाला के द्वारा लिखित किताब ए फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। यानी यहां पर कुछ पुस्तकों के नाम दिए गए, जैसे आर अश्विन जो है उसकी आत्मकथा है आई हैव द स्टिट्स एक कुट्टी क्रिकेट स्टोरी लॉन्च हुई है। आलिया भट्ट ने बच्चों की किताब द एडवेंचर्स ऑफ ए एड अम्मा एंड फाइंड्स ए होम का विमोचन किया। अल्पना किलावाला के द्वारा लिखित किताब ए फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। इसके साथ अगर बात की जाए, हाल ही में किस राज्य में दुर्लभ मस्तिष्क भक्षी अमीबा संक्रमण का चौथा मामला मिला है? तो वो मिला है केरल के अंदर। इसके साथ अगर बात की जाए, पहला अंतरराष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? तो ये कोची में आयोजित किया गया। यानी पहला अंतरराष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन कोची में आयोजित किया गया। केरल की विधानसभा ने राज्य का नाम बदलने का प्रस्ताव किया है। यूनेस्को की सूची में भारत का पहला साहित्य शहर कोझिकोड को नियुक्त किया गया है या कोझिकोड को बनाया गया है। ये कहां पर है? केरल में है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यूनेस्को की सूची में भारत का पहला साहित्यिक शहर इसे बनाया गया, कोझिकोड को बनाया गया, जो केरल में स्थित है। हाल ही में भारत और कौन सा देश गंगा जल संधि को नवीकृत करेंगे? तो ये है बांग्लादेश। यानी बांग्लादेश और भारत गंगा जल संधि को नए सिरे से शुरुआत करेंगे। इसके साथ अगर बात की जाए, भारत ने बांग्लादेश में अपना नया वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की। भारत और बांग्लादेश के नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीजा शुरू करेगा। लेफ्टिनेंट जनरल वाकर
उज़्ज़मान बांग्लादेश के नए सेना प्रमुख नियुक्त किए गए। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। अपने माता पिता का सम्मान करें, देश के जवानों का सम्मान करें, हमेशा मुस्कुराते रहें, हंसते रहें और टारगेट जॉब स्कैन को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।